मैं नहीं जानती, वो कहाँ है? तुम्हें भी नहीं पता वो कहाँ है? हेलो मरीन, आपको नाफान? मुझे ये बताएं कि एनी कहाँ पर है? एनी वो नहीं है बस। हेलो फ्रेंड, एनी अपने कॉलेज ट्रिप के साथ उस बीच पर जाती है जहां वो अक्सर महरोज़ के साथ आया करती थी। यहां आकर उसे महरोज़ के साथ गुजारे गए वो तमाम लम्हात याद आते हैं जो उन्होंने बहुत मोहब्बत से गुजारे थे। जब वो इन यादों से निकलती है तो उसे उम्र की बहुत फ़िक्र होती है क्योंकि इनकी बस ख़राब हो चुकी थी और इसके बनने में ना जाने कितना वक्त लगना था, जबकि वो घर में किसी को बताकर भी नहीं आई थी सिवाय अफ़ान के। लेकिन जो वक्त गुजरता जा रहा था उसकी परेशानी में भी इजाफा होता जा रहा था और फिर इसी परेशानी में जब अचानक उसकी नज़र बीच पर पड़ती है तो उसे महरोज़ नज़र आता है तो इसे हैरत होती है और वो दीवाना वार महरोज़ की तरफ भागती है और इसे ज़ोर ज़ोर से पुकारती है, मगर महरोज़ पीछे मुड़कर नहीं देखता क्योंकि वो इसका ख्याल था। और फिर वो इस ख्याली महरोज़ के पीछे भागती भागती इस कदर दूर निकल जाएगी कि इसकी बस ही मिस हो जाएगी। तब तक रात हो चुकी होगी। अब एनी बहुत परेशान होगी कि वो घर कैसे जाए। उधर एनी की दोस्त भी एनी की गुमशुदगी की वजह से बहुत परेशान होगी क्योंकि उन्होंने एनी को बहुत तलाश किया था लेकिन एनी उन्हें कहीं भी नहीं मिली थी और मजबूरन उन्हें एनी के बगैर ही वापस जाना पड़ा था। उधर एनी के माँ बाप भी अब एनी के बहुत ज़्यादा लेट हो जाने की वजह से परेशान थे और अब तो एनी का नंबर भी बंद जा रहा था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो किसे बताएं और एनी के बारे में कैसे मालूम करें। इधर अफ़ान जब घर आएगा तो इसे मालूम होगा कि एनी अभी तक घर नहीं पहुंची तो वो भी परेशान हो जाएगा और फ़ौरन एनी के माँ बाप के पास जाएगा तो उन्हें कुछ ढाढ़स मिलेगी और वो अफ़ान को बताएंगे कि एनी का नंबर भी बंद है और अब तो इतनी रात भी हो गई है, ना जाने एनी कहाँ है, इसके साथ कोई मसला तो नहीं हो गया। जब एनी से कोई भी राब्ता नहीं हो पाएगा तो एनी की माँ को एनी की दोस्त महरीन का ख्याल आएगा कि वो भी तो एनी के साथ थी और फिर अफ़ान महरीन के नंबर पर जब कॉल करेगा तो महरीन कॉल रिसीव कर लेगी तो अफ़ान पूछेगा कि एनी कहाँ है, इसका नंबर बंद क्यों है और वो लोग इस वक्त कहाँ हैं। तो महरीन भी बहुत परेशानी से उसे बताएगी कि एनी इनके साथ नहीं है क्योंकि वो बस में सवार ही नहीं हुई। उन्होंने एनी को बहुत तलाश किया लेकिन इसका कोई अता पता नहीं मिला, इसलिए लेट होने की वजह से उन्हें एनी को छोड़कर आना पड़ा। और ये सुनकर तो अफ़ान के होश ही उड़ जाएंगे और वो फ़ौरन महरीन से उस जगह का पता मालूम करेगा जहां वो लोग एनी को छोड़कर आए थे और फिर वो एनी को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाएगा और बहुत ज़ोर ज़ोर से एनी को पुकारेगा मगर इसे कोई जवाब नहीं मिलेगा सिवाय समंदर की लहरों के कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इधर एनी जो बहुत खौफज़दा थी वो इसी जगह मौजूद होगी जहाँ उन्हें बस छोड़कर गई थी। तभी उसे महसूस होगा कि कोई उसे पुकार रहा है और फिर वो फ़ौरन इस आवाज़ की सिमत की तरफ दौड़ेगी तो अफ़ान को देखकर फ़ौरन उसके पास जाएगी। इधर अफ़ान भी एनी को देख ही लेगा और इसे लेकर घर की तरफ आएगा। दूसरी तरफ फ़ाखरा बेगम घर में एक हंगामा खड़ा कर देंगी। कितनी रात हो गई लेकिन अभी तक एनी का कोई अता पता ही नहीं है। तभी दुर्दाना बेगम भी उन्हें मज़ीद भड़काएंगी कि उन्होंने देखा नहीं कि एनी के साथ साथ अफ़ान भी गायब है, ज़रूर अफ़ान एनी के साथ होगा। तो फ़ाखरा बेगम को भी लगेगा कि इसीलिए अफ़ान को भी ऑफिस से जाने की जल्दी थी, इसलिए वो एमल को बहुत बातें सुनाएंगी। तब शहरयार भी एमल से कहेगा कि एनी इसकी बहन है, इसके बारे में तो इसे पता होना चाहिए था कि वो कहाँ आती जाती है। तब एमल जो जानती है कि एनी कॉलेज ट्रिप के साथ गई है और अब तक इसे आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है, तो वो भी शहरयार से कहेगी कि इसे भी नहीं पता कि एनी कहाँ है। तो शहरयार हैरानी से कहेगा कि इसका मतलब ये है कि उसे भी नहीं पता कि एनी इस वक्त कहाँ है, जबकि इसे तो अपने माँ बाप के घर होना चाहिए था। तो एमल भी कोई जवाब नहीं दे पाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।